हर हर महादेव। आज से प्रारंभ हो रही है महाशिव पुराण कथा श्रृंखला। एक ऐसी दिव्य यात्रा जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर आपको स्वयं महादेव के साक्षात सानिध्य तक ले जाएगी। महादेव कहते हैं कि जो मेरे नाम से आरंभ करे उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। तो स्वागत है आपका इनर पीस रिवर चैनल पर, जहां आज हम सुनेंगे शिव पुराण का महात्म्य। यह श्रृंखला 7 संहिताओं और 11 खंडों में विभाजित है, जिसे हम अलग अलग एपिसोड में सुनेंगे और समझेंगे। नैमिषारण्य में बैठे महान ऋषि सौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया हमें बताइए कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा साधन है जो कल्याणकारी हो, पवित्र हो और मनुष्य को शिव की प्राप्ति कराए। सूत जी मुस्कुराए और बोले कि वत्स, तुम्हारा प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। तुम्हारा हृदय पवित्र है क्योंकि तुमने परम सत्य जानने की इच्छा की है। इसलिए सुनो कि शिव पुराण वह दिव्य ग्रंथ है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सार है। इसे सुनना और पढ़ना मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने ही इस ग्रंथ का प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने इसे सनत कुमारों को उपदेश के रूप में दिया था। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से इसका पाठ करता है वह निसंदेह शिवलोक को प्राप्त करता है। सिर्फ सुनने से ही अगर पाप मिटते हैं तो सोचिए कि यदि मन से अपनाए तो शिव कितने प्रसन्न होंगे। प्राचीन काल में रत्नपुरी नामक नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, अधर्म में लिप्त था और सदाचार से विमुख था। एक दिन देवयोग से वह प्रयाग पहुंचा, जहां एक शिवालय में साधु महात्मा शिवपुराण कथा सुना रहे थे। देवराज बीमार था, फिर भी वह कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे ले जाने के लिए आए, तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद उतर आए। उनके शरीर भस्म से विभूषित थे, हाथों में त्रिशूल और नेत्रों में तेज था। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा कि यह वही है जिसने शिव पुराण सुना था। अब इस पर यमराज का नहीं, शिव का अधिकार है। वे देवराज को लेकर कैलाश चले गए, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने उसे अपना धाम प्रदान किया। सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो कथा सुनाई वह मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाली है। ऐसी दिव्य कथा का कोई दूसरा साधन नहीं है। सूत जी बोले कि मुनियों, जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में डूबे रहते हैं वे भी शिव पुराण का श्रवण करने से शुद्ध हो जाते हैं। अब अगली कथा है कि चंचुला और बिंदुक की मुक्ति। समुद्र के तट पर वास्कल नामक ग्राम था, जहाँ बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अधर्मी, व्यभिचारी और महापापी था। उसकी पत्नी चंचुला धर्मपरायण थी, परंतु समय के साथ वह भी पथभ्रष्ट हो गई। एक दिन वह तीर्थ पर गई, जहाँ उसने शिव पुराण की कथा सुनी। कथा में वर्णन आया कि जो स्त्रियां या पुरुष अधर्म में लिप्त हैं वे मरने के बाद यमदूतों की भयंकर यातनाएं सहते हैं। यह सुनकर चंचुला भयभीत हो गई और वह कथा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि स्वामी, मैं पाप में डूबी हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। ब्राह्मण ने करुणा से कहा कि हे पुत्री, शिव पुराण का श्रवण ही वह साधन है जो सबसे पापी को भी पवित्र बना देता है। इस प्रकार चंचुला ने वैराग्य और भक्ति का मार्ग अपनाया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुई। इसका निष्कर्ष निकालते हुए सूत जी ने सौनक जी से कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वह मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो जाता है। शिव पुराण वह दिव्य मार्ग है जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है। तो आज आपने सुना महाशिव पुराण का प्रथम अध्याय, शिव पुराण का महात्म्य। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे वह रहस्यमय कथा जहाँ स्वयं शिव अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। जब शिव ने स्वयं कहा, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही अंत, तो उस क्षण ब्रह्मांड भी मौन हो गया। आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, क्योंकि हर अध्याय आपके भीतर के अंधकार को उजाले में बदलने वाला है।
धन्यवाद। हर हर महादेव।